वेलकम फ्रेंड्स। हम मैप सीरीज देख रहे हैं। क्लास 10 सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स में जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, 2 मार्क्स का ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री, और 3 मार्क के लिए ज्योग्राफी में से। तो टोटल मैप सीरीज के 7 में से हम 5वें वीडियो पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो 5th चैप्टर है ज्योग्राफी में, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर में से कौन कौन से मैप पॉइंट्स आ सकते हैं वो हम यहाँ पे हमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इसमें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन पावर प्लांट्स, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड आयरन ओर माइंस, ये 4 ही तरह के माइंस पूछे जाएंगे यार। एक तो पावर प्लांट्स है, तो पहले हम माइंस के बारे में देखते हैं, उसके बारे में देखेंगे पावर प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने फोकस करना चाहिए, मिनरल्स सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इन शॉर्ट, मिनरल्स के बारे में ऑलरेडी वो एरियाज जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं मैप के ऊपर लोकेट किए रहेंगे, उसे नंबरिंग दी हुई होगी एंड द क्वेश्चन विल बी आइडेंटिफाई द एरिया गिवन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क्ड एज ए is famous for the extraction of which mineral or which mineral is found at the place marked as a on the outline political map of India। कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई ही करना है कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड आयरन ओर माइंस। लेकिन जो पावर प्लांट्स है, दोनों तरह के पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ये आपको ब्लैंक मैप रहेगा, वहां पे लोकेट करना है कितने पावर प्लांट्स है वो हम देखने, पावर प्लांट्स है वो हम देखने वाले हैं। वो आपको लोकेट करना है, वहां पे डॉट बनाना है और नाम लिखना है। तो ज्यादा नहीं, कम कम है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन ओर माइंस। हमने जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे देश में आयरन ओर बेल्ट्स है। तो उसमें से कुछ बड़े बेल्ट्स, एक तो ये है झारखंड और ओडिशा झारखंड बेल्ट, दूसरा बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये आयरन ओर बेल्ट है। और तीसरा बेल्ट है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। ये 3 बेल्ट के कुछ माइंस हमें पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओडिशा झारखंड बेल्ट। ये माइंस मतलब ऑयल फील्ड है, आयरन सॉरी आयरन और पूरी फील्ड चाहिए। अब इसमें माइन कौन सी है? ओडिशा झारखंड बेल्ट से 3-4 जगह से कोल निकाला जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में पूछा है मयूरभंज। तो मयूरभंज कहाँ पड़ता है? हमें याद रखना होगा, मयूरभंज पड़ता है ओडिशा में, लेकिन लकीली इसकी लोकेशन बड़ी क्लियर है। देखिए, ये तो सबसे पहले आप ओडिशा को लोकेट कर लो, दिमाग में बैठा लो, मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा। अब ओडिशा की झारखंड के साथ जो बॉर्डर मैच कर रही है, हालांकि थोड़ी सी बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ भी है नॉर्थ में, तो ओडिशा की जितनी बॉर्डर झारखंड के साथ मैच कर रही है एग्जैक्टली उसके सेंटर में। बट ओडिशा में आपको लोकेट करना है, डॉट करना है, ट्रायंगल करना है, सर्कल मतलब स्क्वायर, जो भी आपका मेथड होगा उसको लोकेट करने का आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप उसको एरो बनाना है, मैप के ऊपर पेन से लिख देना है मयूरभंज। हो गया आपका 1 मार्क कंफर्म। तो मयूरभंज कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पे? झारखंड के बॉर्डर के पास सेंटर में ओडिशा में। तो ये है ओडिशा झारखंड बेल्ट में सिर्फ मयूरभंज पूछा गया है। अब है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये छत्तीसगढ़ का सेंटर, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का सेंटर है। नॉर्थ साउथ में भी छत्तीसगढ़ का सेंटर और छत्तीसगढ़ के ईस्ट वेस्ट में भी ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ का सेंटर। वहां पे आता है दुर्ग नाम का एरिया, और यहां से भी आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो दुर्ग और बैलाडीला दोनों भी छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग बैलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में। दुर्ग बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सेंटर में है और बैलाडीला छत्तीसगढ़ के बॉटम में बैठा हुआ है, बॉटम बिल्कुल बॉटम में, सेंटर में। वो तेलंगाना के भी पास है और ओडिशा के भी पास है, लेकिन है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से 2 लोकेशन है, दुर्ग एंड बैलाडीला, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट से। अब तीसरा बेल्ट है, बहुत लंबा नाम है, बेल्लारी चित्रदुर्ग तुमकुर चिकमंगलुरु बेल्ट। यहां से भी 2 माइंस है, एक है बेल्लारी माइंस। सीबीएसई ने सारे लोकेशंस कुछ इस तरीके से दिए कि स्टूडेंट्स को याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। कैसे? अब बेल्लारी कहां पे है? तो सबसे पहले आप कर्नाटक पहुंच जाइए। ये है कर्नाटका की बॉर्डर आंध्र प्रदेश, और जहां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर मैच करती है, वहां पे कर्नाटक के अंदर आप एरिया लोकेट कर दो। ये है बेल्लारी। एंड कुद्रेमुख माइंस,
अब मैं देखा था सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कुद्रेमुख माइन से न्यू मार्मागांव पोर्ट तक जो आयरन ओर जाता है वो स्लरी फॉर्म में जाता है, नहीं सॉरी, न्यू मैंगलोर पोर्ट से, और मार्मागांव न्यू मैंगलोर पोर्ट तक स्लरी वाली है कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है और बेल्लारी भी कर्नाटक में है। तो एक एक आयरन ओर बेल्ट से दो दो माइंस दिए हुए हैं, कर्नाटक के 2 माइंस बेल्लारी एंड कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ के 2 माइन दुर्गा एंड बेलाडीला, और ओडिशा में से, ओडिशा झारखंड से एक ही है, दैट इज मयूरभंज। तो कुल मिला के 5 आयरन ओर माइंस है जो आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि पांचों के नाम याद रखने में भी आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली नहीं है। नॉर्थ से साउथ, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेल्लारी एंड कुद्रेमुख। होप सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका मैं सेम पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आज दे दूंगा, वो भी डाउनलोड करके आप उसको बार बार देख सकते हो। तो आयरन और माइंस हमारे कंप्लीट हो गए, जिसके बारे में हमें सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है। इंपॉर्टेंट चीज है ना, आइडेंटिफाई करना है। कर्नाटक में तो ऊपर बेल्लारी नीचे कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ में ऊपर दुर्गा नीचे बेलाडीला। अब हम आते हैं हमारे कोल माइंस के ऊपर। वैसे तो भारत में बहुत सारे कोल माइंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही कोल माइंस दिए हुए हैं, चारों के चारों इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। वेस्ट बंगाल, ये रानीगंज। रानीगंज कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड के बॉर्डर के पास। वेस्ट बंगाल के अंदर है रानीगंज, जहां से हम कोल निकालते हैं, जो कि झारखंड के बॉर्डर के पास है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया वेस्ट बंगाल का, जो झारखंड के काफी अंदर तक आ रहा है, बस उस एरिया के थोड़ा ऊपर बॉर्डर के पास यहाँ पे मिल जाएगा रानीगंज। अगर इस एरिया को राजा समझते तो राजा के पीछे पीछे रानी, ये समझ सकते हो। अब झारखंड में कौन है? झारखंड में बोकारो। झारखंड बिहार की बॉर्डर, ये है झारखंड और ये है बिहार। झारखंड बिहार की बॉर्डर में एग्जैक्ट सेंटर में, थोड़ा सा इसमें फिर एग्जैक्ट सेंटर, आप इसको यहां पे भी लोकेट करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है। वैसे तो आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन आप लोकेशन के लिए भी तैयार रहो। जितना आप लोकेशन की प्रिपरेशन करोगे, आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो मोस्टली आइडेंटिफिकेशन ही है, बिकॉज लोकेशन तो सिर्फ पावर प्लांट्स में, चाहे न्यूक्लियर हो या थर्मल हो। तो यहां पे आपको मिल जाएगा बोकारो। बोकारो झारखंड में है, बिहार के पास। अब ओडिशा, वापस ओडिशा में आते हैं। ओडिशा में है तलचर, ओडिशा की कोल माइन जहां पे है, दैट इज तलचर। जहां पे भी अब बोकारो बनाया गया, एग्जैक्टली उसके नीचे तलचर। मयूरभंज के बारे में भी हमने देखे थे, बस सोच लो मयूरभंज और तलचर एक जैसा है, ऑलमोस्ट एक ही जगह इसका लोकेशन रहेगा। बस क्वेश्चन याद रखना, अगर आयरन ओर कहा गया तो मयूरभंज, देख लीजिए, अगर आयरन ओर कहा जा रहा है तो मयूरभंज, और कोल माइन कहा जा रहा है तो तलचर। ठीक है, मयूरभंज ऑलमोस्ट उसी एरिया में है ओडिशा में, और तलचर भी ऑलमोस्ट उसी एरिया में। तो एक एरिया मार्क करके रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द एरिया मार्क्ड एज ए, विच इज, जो कि यहाँ पे ओडिशा में है। ऐसा आयरन और माइन, अगर आयरन और माइन है तो मयूरभंज है, और अगर कोल माइन है तो तलचर है। लोकेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही होगी। अब आखिरी है तमिलनाडु। तमिलनाडु का वो पार्ट जो कि कोस्टल एरिया में, नॉर्थ कोस्टल एरिया में, साउथ सेंटर, जो भी तमिलनाडु की कोस्ट है उसका सेंटर पकड़ लीजिए, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, आपको नवियली कोल माइन मिल जाएगी। तो 4 कोल माइन आई होप समझ में आ गई है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोकारो, रानीगंज, तलचरा, नवियली। अब हमारा अगला है ऑयल फील्ड्स। ये भी बहुत आसान है। कैसे? 3 स्टेट्स आप सबसे पहले पकड़ लो, असम, महाराष्ट्र एंड गुजरात। हर स्टेट्स के 2-2 ऑयल फील्ड्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में है असम, ये है हमारा असम स्टेट। तो असम के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, एक्सट्रीम ईस्ट में, असम स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के नजदीक, यहाँ पे दिग्बोई ऑयल फील्ड। दिग्बोई के जस्ट वेस्ट में, थोड़ा साइड में नीचे उतरे तो नहरकटिया। दिग्बोई एंड नहरकटिया दोनों पड़ते हैं आसाम में। दिग्बोई नहरकटिया दोनों पड़ते हैं आसाम में। दिग्बोई नहरकटिया आसाम, दिग्बोई नहरकटिया आसाम। अब हम आते हैं गुजरात के पास। जो रिलेशन खेड़ा और अहमदाबाद का है,
ऑलमोस्ट सॉरी वही रिलेशन अंकलेश्वर एंड कलोल का है। गुजरात में जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गुजरात के सदर्न पार्ट का एरिया अंकलेश्वर, उसके जस्ट ऊपर कलोल। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज एरियाज नजदीक नजदीक है। यहाँ पे जो एक्सट्रीम कॉर्नर में आसाम के, तो वो तो दिग्बोई है, उसके बाद नहरकटिया। अगेन आइडेंटिफिकेशन ही आने वाले, नाम याद रख लो बस आप। तो गुजरात में कलोल एंड अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र में जो है ना ऑफ द शोर है, मतलब लैंड से दूर है। पहले मैं आपको एक मुंबई हाई का एक फोटो दिखा देता हूँ जो मैंने इंटरनेट से लाया है। ओके, मुझे ये हाईलाइटर बंद करना पड़ेगा तब जाके, हाँ ये मतलब ऑफ द शोर है वो, तो समुद्र में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ कहीं मुंबई या बॉम्बे होगा। अरे समुद्र के अंदर से ऑयल निकाला जा रहा है। तो महाराष्ट्र में ऊपर कोस्ट ऑफ द शोर मुंबई हाई, और नीचे बसीन, थोड़ा सा बसीन मुंबई हाई के साउथ में है और हल्का सा ईस्ट में। हम यहाँ पे भी इसको मार्क कर सकते हैं। हो सकता कहाँ पेन, अगर ये मुंबई हाई है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बसीन बता सकते हैं, पर उतना ज्यादा से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको एक ही दिया रहेगा, दोनों तो दिए हुए नहीं रहेंगे। लेकिन जो गुजरात के नजदीक है, गुजरात बॉर्डर के, वो मुंबई हाई है। गुजरात से थोड़ा दूर और महाराष्ट्र के थोड़ा नजदीक अगर वो है तो वह बसीन है। तो 6 ऑयल फील्ड्स, ये भी आप याद कर लीजिए, एक एक मार्क के लिए बहुत आसान है। अब आते हैं पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स देखिए, ये आपको लोकेट और लेबल भी करना है। इंडिया में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स है, बट एनसीईआरटी काफी दयावान है, सीबीएसई काफी दयावान है, उन्होंने बहुत कम दिए हमको पढ़ने के लिए। तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स मतलब क्या, ये वो पावर प्लांट्स है जो कोयला जलाते हैं। कोयला जलाने से हीट जनरेट होती है, उस हीट से पानी को स्टीम बनाते हैं, उबालते हैं, स्टीम बनता है। और वो स्टीम जहां भी, मतलब एक पाइपलाइन के थ्रू जाती है जिसमें टरबाइन अटैच कर देते हैं, और उस स्टीम की वजह से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। अब वो स्टीम बनाने की जो प्रोसेस है कोयला जला के, दैट एक्चुअली कॉजेस पोल्यूशन। और उसी कोयला जलाने से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। एक तो चंद्रपुर में भी है, एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है उसे CSTPS, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमारे सिलेबस में CSTPS नहीं है, तो बाकी 3 कौन से, नामरूप, बिल्कुल दिग्बोई और नहरकटिया के पास का एरिया। हम इसको नहरकटिया भी समझ सकते हैं अगर कहा जाए, किस लिए, इसके लिए ऑयल फील्ड है तो उसको दिग्बोई ले लो आप। लेकिन अगर थर्मल पावर प्लांट है आसाम का, दैट इज नामरूप। आसाम में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, नामरूप। दूसरा है मध्य प्रदेश, अगेन बहुत आसान, मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो एरिया है मध्य प्रदेश का, वो है सिंगरौली, बिल्कुल यूपी के नजदीक, यूपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मध्य प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर हो गया जहां पे थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। फिर आते हैं तेलंगाना में, महाराष्ट्र बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। 3 ही याद रखने हैं, नामरूप जो कि असम में है, सिंगरौली जो मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम में है, और तीसरा महाराष्ट्र के नजदीक तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के नजदीक तेलंगाना में रामागुंडम। 3 पावर प्लांट्स, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक जो लास्ट रहेगा सीरीज में, उसमें आपको एक वर्कशीट देने वाला हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन में उसमें दूंगा। अगर वो आप प्रैक्टिस कर लो घर में, पॉसिबली आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे मैथ क्वेश्चन के लिए। बाकी दूसरे वीडियोस में भी आई थिंक रहेगा वो PDF। नाउ थर्मल पावर प्लांट, आखिरी टॉपिक। हमने आयरन और माइन देखे, हमने कोल माइंस देखे, हमने ऑयल फील्ड्स देखे। थर्मल पावर प्लांट में, पावर प्लांट्स में थर्मल पावर प्लांट देख लिया, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत में सिर्फ 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 है, भारत तो और ज्यादा है। अब इसमें नॉर्थ से साउथ अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थन मोस्ट सिलेबस में जो है नरोड़ा पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में जो है वो नरोड़ा है। फिर गुजरात में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखे अंकलेश्वर के पास काकरापारा, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है तो वहां पे काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। महाराष्ट्र में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स,
अगेन कहाँ पे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का बिल्कुल कोस्टल एरिया में, अरेबियन सी के पास, गुजरात बॉर्डर के पास, अरेबियन सी और गुजरात बॉर्डर के पास महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज तारापुर। और सिमिलरली गुजरात के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, जैसे मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक पावर प्लांट है सिंगरौली, उसी तरह गुजरात के सदर्न मोस्ट पॉइंट में महाराष्ट्र के नजदीक और अरेबियन सी के नजदीक से महाराष्ट्र में साउथ, गुजरात में साउथ में अरबी सी के नजदीक, महाराष्ट्र में नॉर्थ वेस्ट में अरबी सी के नजदीक काकरापारा एंड तारापुर। एंड फाइनली कलपक्कम नेशनल था न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में, बिल्कुल अगेन नॉर्थ ईस्ट में, जो कि थोड़ा और आगे जाए तो शायद बे ऑफ बंगाल पे चला जाए या फिर आंध्र प्रदेश में घुस जाए, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास। तो ये नरोडा, काकरापारा, तारापुर एंड कलपक्कम, ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। होप सो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से वी आर डन विद दिस वीडियो ऑल्सो। टेक केयर and keep studying and keep learning, and of course don't forget to subscribe and watch our videos. Okay, goodbye, take care, God bless you all.